हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय स्वाति राणा। और आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 15 क्लास 10 का प्रोबेबिलिटी। और ये बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, तो इसको जरूर पढ़ के जाएं जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर को स्कोर कर पाए, राइट। और ये जो चैप्टर है ये आपका ना केवल क्लास 10 के लिए बल्कि आगे क्लास 11th 12th और आपकी ग्रेजुएशन में भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 5 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। तो मतलब ई प्लस ई डैश की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा क्या होगी, आपकी 1 होगी, राइट। इस सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ऐसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी 0। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड एज, और ऐसी इवेंट को क्या बोलेंगे आप, एन इम्पॉसिबल इवेंट। कि पॉसिबल ही नहीं है तो उस इवेंट को क्या बोल देंगे आप, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। थर्ड स्टेटमेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। जो सर्टेन होगा, कुछ हैपन हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपकी 1। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड एज अ श्योर इवेंट। या तो श्योर इवेंट बोलेंगे या फिर सर्टेन इवेंट, राइट। नेक्स्ट आपका फोर्थ स्टेटमेंट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। तो सभी प्रोबेबिलिटी का, सभी की एलिमेंट्री इवेंट्स का जो सम होता है वो क्या हो जाता है, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 1। लास्ट स्टेटमेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो किससे बड़ी होती है, और इक्वल टू, एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। तो आपको मैं बता दूं कि जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो क्या होती है, आपकी 0 से 1 तक के बीच में, राइट। या तो आपकी प्रोबेबिलिटी ई जो है वो 0 के बराबर होगा, या फिर क्या होगा, उससे बड़ा होगा, और या फिर प्रोबेबिलिटी जो है क्या होगी, आपकी किसी इवेंट की 1 से लेस देन होगी, या फिर 1 के बराबर होगी। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी की हमेशा क्या होती है, रेंज चलती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार एंड द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या होगा, आपका इक्वली लाइकली नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो आपकी ड्राइवर अटेम्प्ट कर रहा है कार स्टार्ट करने में, तो ये कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका कार के अंदर फ्यूल है या नहीं है, या राइट, या कार आपकी अच्छी कंडीशन में है, चलने लायक है, टायर वगैरह ठीक है नहीं है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, केवल 2 फैक्टर यहाँ पे डिपेंडेंसी के लिए नहीं है। इस वजह से हम ये बोलेंगे कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इक्वली लाइक आउटकम नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल एंड ही और शी शूट्स और मिस द शॉट। तो ये वाली चीज भी आपकी, दो चीजों पे 50-50% यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है। जहां पे भी आपकी 50-50% प्रोबेबिलिटी होगी, हम वहां पे कह देंगे यस दिस एक्सपेरिमेंट हैव अ इक्वली लाइकली आउटकम्स। नहीं है तो ये ऑप्शन भी आपका इक्वली लाइकली नहीं होगा। थर्ड आप ऑप्शन देखते हैं, अ ट्रायल इज मेड टू अ सॉल्यूशन ट्रू और फॉल्स इक्वेशन एंड द सॉल्यूशन इज राइट और रॉन्ग। आपके पास कोई क्वेश्चन है, ये है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन, तो या तो सॉल्यूशन आपका राइट होगा या तो आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। यहाँ पे आपका 50-50% चांसेस बन जाते हैं, राइट। तो इस ऑप्शन को आप कह सकते हैं यस इट इज अ इक्वली लाइकली आउटकम। यहाँ पे आपके इक्वल लाइकली आउटकम जो है आ सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, अ बेबी इज बॉर्न इट इज अ बॉय और अ गर्ल। यहाँ पे भी आपकी 50-50 चांस है, या तो आपका बॉय हो सकता है या फिर गर्ल हो सकती है। तो यहाँ भी आप कहेंगे यस ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, आपका इक्वली लाइकली आउटकम होंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। तो आप क्यों किसी मैच से पहले, फुटबॉल मैच से पहले हम जो टॉस करते हैं कॉइन को, इसको फेयर माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो आपका हेड आएगा या फिर आपका क्या आएगा, टेल आएगा।
और दोनों की जो आने के चांसेस हैं वो कितने कितने होते हैं, 50-50% है। 2 पॉसिबल आउटकम आपके वहां पे निकल कर आते हैं, राइट। और कोई भी आपका यहाँ पे कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है कि भाई हेड आएगा आज या फिर कल टेल आ जाएगा, कोई प्रिडिक्टेबल केस यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से हम मैच से पहले टॉसिंग अ कॉइन को क्या माना जाता है, एक फेयर वे माना जाता है, राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो ए ऑप्शन दिया है 2/3, बी दिया है -1.5, सी है 15% और डी कितना दिया है 0.7%। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आने की, वो कितनी होगी आपकी 0 से लेके 1 तक के बीच में होगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन बी ऑप्शन जो है वो क्या आ रहा है आपका नेगेटिव -1.5 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा आपका पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसी प्रोबेबिलिटी कुछ भी आपकी पॉसिबल नहीं होती, कोई भी प्रोबेबिलिटी आपकी नेगेटिव में नहीं होती है, राइट। नंबर 5 क्या कहता है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 0.05 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो हमें फॉर्मूला ये पता है कि प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है सभी एलिमेंट्री इवेंट्स का कितना होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का जो सम है वो कितना हो जाएगा 1। और प्रोबेबिलिटी ई गिवन था 0.05, तो आप नॉट ई को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आप क्या करेंगे 1 में से 0.05 को माइनस कर देंगे और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 0.95। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 0.95। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल टेक आउट। फर्स्ट है आपका ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकलेगी। उस बैग में केवल लेमन फ्लेवर कैंडीज ही है और वो एक कैंडी को निकालती है मालिनी, तो ऑरेंज तो है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, ऑरेंज फ्लेवर आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाती है 0, राइट। ये आपका इवेंट कैसा हो गया है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया है। मैंने आपको फर्स्ट में बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो ऐसे इवेंट को क्या बोला जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। सेकंड देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आने के चांसेस। भाई बैग में केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही पड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 100% लेमन फ्लेवर कैंडी ही बैग में से मालिनी क्या करेगी, निकालेगी। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है 1 हो जाती है, 100%। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप दिया हुआ है, आपके 2 स्टूडेंट्स जिनका सेम बर्थडे नहीं आता है, तो वो क्या है आपका 0.992 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो आप लिख सकते हैं कि ऐसे 2 स्टूडेंट्स जिनका बर्थडे सेम डे नहीं आता, नॉट हैविंग अ सेम बर्थडे प्लस ऐसी प्रोबेबिलिटी जिनका सेम डे बर्थडे आता है, राइट। दोनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे आपका नॉट हैविंग दिया हुआ था 0.992, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी जो सेम बर्थडे आता है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस 0.992 और कहा जाएगा 0.008, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, a bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड कलर की बॉल आपकी निकलेगी। तो उस बैग में एक बैग है जिसके अंदर आपकी 3 रेड बॉल है और 5 आपकी ब्लैक बॉल है, तो टोटल आपकी कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल्स आपकी कितनी हो जाएंगी 3 + 5 कितनी 8। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे वो है आपका, एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी आपकी इवेंट आने की हो जाती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। कितने आपके टोटल आउटकम है, राइट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट आपने देखा रेड कलर की आपकी बॉल आने के चांसेस कितने हैं, रेड कलर की बॉल कितनी थी उस बैग में 3, तो फर्स्ट आपके फेवरेबल हो गए 3 और टोटल आउटकम कितने हैं आपके 8, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है रेड बॉल आने की 3/8। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड मतलब 5 कितनी थी, ब्लैक कलर की बॉल थी, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे आपके 5 और टोटल आपकी आउटकम कितनी है 8। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नॉट रेड आने के चांसेस है
5/8। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स के अंदर 5 आपके रेड मार्बल्स हैं, फिर आपके 8 व्हाइट मार्बल्स हैं और आपके 4 ग्रीन कलर के मार्बल्स हैं, और 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड? तो क्या चांसेस हैं रेड कलर की प्रोबेबिलिटी आने के? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपको सबसे पहले लिखना है, राइट, और डिवाइड कितने से करना है? टोटल आउटकम से। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। और रेड कलर की फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 5, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5। और टोटल आउटकम कितने हैं? 5 + 8 + 4, तो कितना हो जाता है आपका? 12, 5, 17, 5/17, राइट। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी आपको चेक करनी है व्हाइट कलर के मार्बल्स आने की। तो व्हाइट कलर के मार्बल्स कितने थे? 8, और टोटल कितनी है आपके मार्बल्स है? 17, राइट। फिर देखते हैं थर्ड ऑप्शन, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए। ग्रीन आने के चांसेस कितने थे? 4। बाद बची हुई बॉल कितनी है आपकी? 5 + 8, कितनी हो गई? 13। तो नॉट ग्रीन आने के चांसेस हो जाते हैं आपके 13/17। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है कि एक पिगी बैंक है जिसके अंदर 100 आपकी 50 पैसे की कॉइन है, 50 आपकी 1 रुपीज के कॉइन है, और 2 रुपीज के कॉइन 20, और 10 आपके 5 रुपीज के कॉइन दिए हैं। तो हम डाटा सारा लिख लेते हैं कि 50 पैसे के आपके 100 कॉइन है, फिर 1 रुपीज के आपके 50 कॉइन है, 2 रुपीज के आपके 20, और 5 रुपीज के आपके 10 कॉइन है। और ये क्या कह रहा है कि इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन? पहला ऑप्शन है आपके 50 पैसे के कॉइन आने के कितने चांसेस हैं, और दूसरा आपका नॉट 5 रुपीज के कॉइन आने के चांसेस। अगर आप यहाँ पे टोटल कॉइन देखें या फिर टोटल आउटकम देखते हैं तो कितनी है टोटल आउटकम आपकी? 100 + 50 + 20 + 10 विच इज इक्वल टू 180। और यहाँ पे जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या फॉर्मूला है? टोटल फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। और 50 पैसे के आपके कितने फेवरेबल आउटकम है? 100, और टोटल आउटकम कितने आए थे? 180। अगर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5/9, और अगर डेसिमल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.55। सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट है नॉट 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपीज के कॉइन नहीं आने चाहिए, मींस 100 + 50 + 20, 170 आपके फेवरेबल आउटकम हुए, और टोटल आउटकम कितना हुआ आपका? 180। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा आपका 0.055। क्वेश्चन नंबर 11 में गोपी buys a fish from a shop for his aquarium and the shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish। तो पूरे शॉपकीपर के पास जो है कितने फिश है? 5 तो उसके पास मेल फिश है, राइट, और 8 उसके पास फीमेल फिश है। सो टोटल जो आपकी फिश हुई वो कितनी हो गई आपकी? 5 + 8 विच इज इक्वल टू 13। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज मेल फिश? तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला यूज करना है प्रोबेबिलिटी का वो है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? टोटल आउटकम से। तो यहाँ पे आपको क्या चीज फाइंड करनी थी कि कितनी मेल फिश हो सकती हैं, तो प्रोबेबिलिटी चेक करनी है मेल फिश की। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? मेल फिश है आपकी 5, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 5, और टोटल आउटकम कितनी आई थी? टोटल फिश कितनी आई थी आपकी? 13। तो 5/13 जो है ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और अगर आप डेसिमल में देखेंगे तो ये जाएगा आपका 0.38। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? 8। तो 8 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 जो है वो कितनी बार आ रहा है? एक बार ही आ रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 1 हो जाएगा। और टोटल आउटकम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल आउटकम जो है यहाँ पे कितने हो जाते हैं आपके? 8।
टोटल आउटकम 8 हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर 1 के लिए जो फेवरेबल आउटकम है 8 आने के चांसेस कितने हैं, एक बार ही आने का चांसेस है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 8 आने के चांसेस हो जाएंगी 1/8। 1/8 को अगर आप डेसिमल में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.125। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने के चांसेस कितने हैं, तो यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला यूज करना है वो एक ही फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, राइट। तो यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा था, ऑड नंबर आने के चांसेस। तो ऑड नंबर आने के चांसेस मतलब ऑड आपके कितने हैं, यहाँ पे आप चेक करेंगे। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, राइट। तो ऑड नंबर्स जो हैं वो क्या हो गए आपके 1, 3, 5 और 7। 1, 3, 5, 7, राइट। तो आपके पास जो फेवरेबल आउटकम हो जाता है ऑड नंबर के, वो कितने हो गए आपके 1, 2, 3, 4 हो गए। 4 आपकी पॉसिबल आउटकम है कि 4 बार आपका ऑड नंबर आ सकता है। और टोटल आउटकम कितनी थी हमारी, टोटल आउटकम हमारा 8 है। तो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 0.5 इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं तो 2 से बड़े कितने नंबर्स हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने चांसेस हो गए आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पे कितने हो जाते हैं आपके 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके 6 हो जाएंगे और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8 हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि जो नंबर ग्रेटर देन 2 से कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 और टोटल आउटकम आपकी 8। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे 3/4 और ये आंसर आ जाएगा आपका 0.75, राइट। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, अ नंबर लेस देन 9। लेस देन 9 मतलब 9 से कम। तो 9 से कम तो सारे ही नंबर हैं यहाँ पे। तो 1, 2, 3 सारी जो आपकी फेवरेबल आउटकम है वो सब हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सभी फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए आपके 8 हो गए हैं। और टोटल आउटकम कितने हैं आपके, टोटल आउटकम फोर्थ ऑप्शन के लिए भी 8 है। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। 100% आपकी जो भी नंबर्स आएंगे वो 8, 9 से क्या होंगे, कम होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट प्राइम नंबर आने के चांसेस, सेकंड पार्ट नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड थर्ड पार्ट इज एन ऑड नंबर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपकी पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, किस क्या क्या चांसेस हैं। डाई अगर आप फेंकेंगे तो क्या क्या चांसेस हैं आपके नंबर आने के, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। डाइस में आपके 6 ही नंबर आने की पॉसिबल आउटकम है। तो आपके जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और आप कह सकते हैं टोटल आउटकम जो है वो कितने हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे, राइट। इसको आप टोटल आउटकम भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्राइम नंबर आने के चांसेस। तो अब फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो कि सिर्फ अपने ही टेबल से अपने ही डिजिट से क्या होगा, डिवाइड होगा। या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने ही डिजिट से डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर्स 1 से 6 तक कौन कौन से नंबर होते हैं, 2, 3 और 5। ये सभी क्या है आपके तीनों प्राइम नंबर होते हैं। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 2 जो है वो क्या होता है आपका इवन प्राइम नंबर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए प्राइम नंबर की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, राइट। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए यहाँ पे 3 और टोटल आउटकम कितने हो जाते हैं, यहाँ पे आपने देखा 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए 3 और टोटल आउटकम आपके हो गए 6। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 मीन 0.5 आपका आंसर हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट। ये क्या कहता है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। ऐसा नंबर लेना है जो कि 2 और 6 के मिड में आए। तो वो डिजिट आपकी हो जाती है 3, 4 और 5। तो आपकी जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो क्या हो जाएंगे आपके 3, राइट। फेवरेबल आउटकम आपके हो जाते हैं 3 और पॉसिबल आउटकम टोटल आउटकम कितने थे 6। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो ये जाता है 3/6 और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 1/2 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं
13 का थर्ड पार्ट। एंड ऑड नंबर आने के चांसेस क्या क्या होंगे? ऑड नंबर क्या होते हैं? जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपके आउटकम क्या क्या हो जाएंगे? आपका हो जाएगा 3, 1 और 5। तो आपके पास जो पॉसिबल आउटकम है वो हो जाएंगे 1, 3, 5। तो अगेन आपके फेवरेबल आउटकम कितने हो जाते हैं यहाँ पे? 3। और टोटल आउटकम कितने थे? 6। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऑड नंबर आने के चांसेस वो हो जाएंगे आपके 3/6, 1/2, 0.5 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? One card is drawn from a well-shaped deck of 52 cards. Find the probability of getting king of red color, face card, red face card, jack of heart, spade and queen of diamonds. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको समझना होगा कि 52 कार्ड्स जो हैं वो कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 52 कार्ड्स में आपके 26 कार्ड जो है वो रेड कलर के होते हैं और 26 कार्ड आपके ब्लैक कलर के होते हैं। फिर रेड कलर में भी आपकी 13 कार्ड जो हैं वो डायमंड के होंगे और 13 कार्ड जो हैं वो आपके हर्ट के। इसी तरीके से 13 कार्ड आपके स्पेड के और 13 कार्ड्स ब्लैक में आपके क्लब के रहेंगे, राइट। अब डायमंड में आपके टोटल 13 कार्ड होते हैं जिसमें कि आपके 3 कार्ड जो हैं वो किसके रहेंगे? फेस कार्ड रहते हैं, जिसका नाम होता है किंग, क्वीन और जैक। और एक कार्ड आपका क्या रहेगा? इक्की के रहेगा और बाकी आपके कार्ड 1 से लेके 9 तक रहेंगे। तो टोटल आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, फोर्थ कार्ड रहेगा ये। और आपके पास 9 कार्ड ये, तो 4 + 9 कितने हो जाएंगे? 13 डायमंड के कार्ड। सेम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी होगा, किंग, क्वीन, जैक रहेगा, एक इक्का रहेगा और 1 से लेके 9 तक। सेम आपका स्पेड में किंग, क्वीन, जैक, इक्का और आपके 1 से 9 तक। और क्लब में भी ऐसी किंग, क्वीन, जैक, इक्का और 1 से लेके 9 तक। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? किंग ऑफ रेड कलर। किंग किसका लेना है? रेड कलर का। तो सबसे पहले आप देखेंगे रेड कलर में जाएंगे। रेड कलर में आपके पास किंग जो है, एक किंग रहेगा डायमंड के पास और एक किंग होगा आपका हर्ट का। तो टोटल आपके किंग कितने हो जाते हैं? 2। तो 2 आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा आपका 2 और पॉसिबल आउटकम कितने हैं आपके? 2/52। तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 1/26 और अगर आप इसको डेसिमल में लेंगे तो ये हो जाता है आपका 0.038, राइट। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना था? फेस कार्ड। फेस कार्ड आपको निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपकी फेस कार्ड की सेकंड में। तो यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कितने आपके फेवरेबल आउटकम है अपॉन में टोटल आउटकम। तो यहाँ पे आपको फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 कार्ड आपके डायमंड के पास, अगेन 3 कार्ड्स आपके पास हर्ट के पास, 3 कार्ड आपके स्पेड के पास और 3 कार्ड आपके क्लब के पास। तो टोटल आपके कितने कार्ड हो गए? 3 + 3 + 3 + 3। तो टोटल आपके हो जाते हैं 3 × 4 12। तो 12 आपकी पॉसिबल आउटकम हो गया और टोटल आउटकम कितना है आपका? 52। तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.23, राइट। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है? अ रेड फेस कार्ड। तो अगर आपको ये टेबल याद है तो आप इससे आसानी से जो भी पार्ट ये पूछेगा आप आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में बोला है रेड फेस कार्ड निकालना है। तो पहले आप रेड में चले गए, फेस कार्ड कितने थे? 3 आपके डायमंड के होते हैं और 3 आपके हर्ट के होते हैं। तो टोटल आपके फेस कार्ड कितने होते हैं? 6। और टोटल आपका पॉसिबल आउटकम कितना है? 52। तो 6/52 हो जाएगा और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 0.11। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है जैक ऑफ हर्ट। तो हर्ट में हमने देखा यहाँ पे हर्ट 13 कार्ड्स होते हैं और जैक कितना होता है आपका? 1 कार्ड। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपका हो जाएगा 1 और टोटल आउटकम कितनी हो जाएगी आपकी? 52। तो 1/52 जो है वो क्या हो जाएगी? आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर आप इसको डेसिमल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 0.019। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, अ स्पेड। स्पेड निकालने के कितने चांसेस होते हैं? तो हमने देखा स्पेड के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 13। यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल 13 कार्ड होते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं और आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपका हो जाएगा 13 और टोटल आपके आउटकम कितने होंगे? 52। तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 और आंसर हो जाएगा 0.25 डेसिमल में।
राइट। अब हम देखते हैं सिक्स पार्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड की क्या देखनी है, क्वीन देखनी है। तो डायमंड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 13 कार्ड्स में केवल एक ही क्वीन होती है। इसका मतलब इसकी जो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने थे आपके पास, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। तो आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 1/52, और जिसको आप लिख सकते हैं 0.019। तो इसके हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या कहता है, 5 कार्ड्स दिए हुए हैं आपको, एक 10 का है, एक जैक, क्वीन, किंग और इक्का। किसके दिए हैं सारी कार्ड्स, डायमंड के। आर वेल shuffled with their face downwards, one card is then picked up at random, तो what is the probability that the card is queen। तो आपके पास टोटल जो आपकी पॉसिबल आउटकम है वो कितने हैं आपके पास, टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाते हैं, एक तो 10 का आ सकता है कार्ड, एक आपका जैक का, एक क्वीन का, और एक आपका किंग और इक्का। राइट। तो नंबर जो है ये पॉसिबल आउटकम के कितने हो जाते हैं, 5। और आपके पास फाइंड करना है कि कार्ड क्या आना चाहिए, क्वीन आनी चाहिए। तो आपने फॉर्मूला जो यूज करना है वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता था, फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है कि क्वीन आने के कितने चांसेस हैं। तो यहाँ पे आपने देखा क्वीन आने के कितने चांसेस हैं, 1। तो आप लिख सकते हैं इसको 1/5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.20। राइट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, आपने क्वीन को क्या किया, निकाल के साइड में रख दिया। तो आपकी जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो भी कितने हो गए आपके, 4 हो चुके हैं अब। राइट। और आपको क्या लेना है, इक्का उठाना है, इक्के आने के चांसेस कितने हैं। तो इक्के आने के चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, फेवरेबल आउटकम यहाँ पे इक्का आने का 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो कितने हो जाएंगे आप, 4। तो 1/4 जो है ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसके आने की, इक्के आने के चांसेस। तो ये आपका आंसर हो जाता है 0.25। राइट। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट का। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट का बी पार्ट, क्वीन आने के कितने चांसेस हैं। आपने क्या किया था, क्वीन को निकाल के साइड में रख दिया था। तो इसका मतलब जो आपकी फेवरेबल आउटकम है वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और 0 को आप किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे 0/4, तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आंसर आएगा। तो इसका सेकंड पार्ट का जो बी है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी 0। राइट। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that pen taken out is a good one. तो आपके पास जो गुड वन पेन है वो कितने हैं आपके, 132, और जो डिफेक्टिव पेन है वो कितने हैं आपके पास, 12। तो टोटल पेन्स जो है आपके पास वो कितने हो जाएंगे, 144। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गुड वन की। तो आपके पास फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम क्या है आपकी, गुड वंस। तो गुड वन कितने थे आपके, 132। तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 132, और जो आपके पास टोटल पेन है ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल आउटकम। तो आप लिख सकते हैं 132 डिवाइडेड बाय 144। अगर इसको कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 11/12, और अगर डेसिमल में देखते हैं तो ये हो जाएगा 0.916। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that bulb is defective? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बल्ब है वो क्या होगा आपका, डिफेक्टिव होगा। तो आपका फॉर्मूला सेम लगना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। और यहाँ पे जो टोटल आउटकम है वो कितनी है आपकी, 20। फेवरेबल आउटकम डिफेक्टिव वन कितने थे आपके, 4। तो आप लिख देंगे 4/20, 1/5, 0.2। तो 17 का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 0.2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे क्या करना था कि बल्ब आपको ड्रॉन करना है, वो क्या नहीं होना चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, और रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और आपने क्या किया है, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। तो आपने 20 टोटल बल्ब थे, आपने एक रिमूव कर दिया।
तो जो टोटल आउटकम हो जाती है वो कितनी हो जाएगी आपकी 19, राइट। और आपको डिफेक्टिव 1 नहीं लेने हैं, मतलब कि डिफेक्टिव कितने थे 19 में से आपको 4 माइनस कर देंगे डिफेक्टिव को, तो कितने हो जाएंगे 15। तो जो प्रोबेबिलिटी आपकी नॉट डिफेक्टिव की इस बारी आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, और फेवरेबल होंगे 15 और टोटल इस बार होंगे 19। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.789। 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears first part a 2-digit number. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास कितने डिस्क हैं 1 to 90। और तो अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 डिजिट नंबर आने की। तो अगर यहाँ पे हम नंबर देखेंगे तो 1 to 90 में आपके जो टोटल आउटकम हो जाता है वो कितना हो जाएगा 90, और 1 to 9 डिजिट्स क्या होंगी आपकी 1 डिजिट नंबर होंगी, राइट। अगर आप 90 से 9 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 81 नंबर्स होंगे जो कि क्या होंगे 2 डिजिट नंबर होंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 2 डिजिट नंबर आने की वो क्या हो जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। और फेवरेबल आउटकम कितना है यहाँ पे 81, और डिवाइड करने से करेंगे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितना है 90। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 9/10, 0.9 आपका आंसर होगा। देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कितने चांसेस होंगे, कितनी बार आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, और डिजिट्स कितनी दी हुई हैं 1 से लेके 90 तक। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आते हैं। तो आपका 1 4 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 9 3 का स्क्वायर, फिर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, 36, 49, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर 81, राइट। तो ये सारे नंबर जो है 1 से लेके 90 तक क्या होते हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपकी जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाएंगे 9, और टोटल आउटकम दोबारा से कितना होगा आपका 90। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आने के चांसेस कितने हो जाते हैं 9/90। और अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10, 0.1 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो ऐसे डिजिट जो कि किससे डिवाइड हो जाए 5 से। तो आपके पास डिविजिबिलिटी रूल होता है 5 का कि अगर लास्ट डिजिट 0 है या 5 है तो वो नंबर्स क्या होंगे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें 1 से लेके 90 तक ऐसे डिजिट्स लिखनी है जो कि 5 से क्या कर सके डिवाइड कर सके। तो नंबर हो जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। तो ये सारे नंबर्स जो है क्या हो जाएंगे आपके 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये कितने नंबर्स हो जाते हैं 18। तो आपकी जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो कितना हो जाएगा 18, और टोटल आउटकम कितने हैं हमारे यहाँ पे 90। तो फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 18/90, तो ये जाएगा 1/5, 0.2 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर डिविजिबल बाय 5 आने के चांसेस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। A child has a die whose 6 faces shows the letter as given below। तो आपको 6 फेस दिए हुए हैं, एक पे A है, B, C, D, E और A, and the die is thrown once. What is the probability of getting? फर्स्ट ऑप्शन क्या है A आने के कितने चांसेस होंगे, और सेकेंड आपको फाइंड करना है D आने के चांसेस। तो फर्स्ट हम देखते हैं A आने के चांसेस। हमारे पास ऐसे कितने फेसेस हैं जिसपे A लिखा हुआ है 2। तो इसका मतलब जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना हो जाएगा आपका 2, और टोटल आउटकम कितना था 6 फेस थे उस डाई के ऊपर। तो ये जाएगा आपका आंसर 1/3 इक्वल्स टू 0.33, राइट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डी आने के चांसेस। तो डी आपका सिर्फ एक ही फेस है जिसपे क्या लिखा हुआ था डी। तो आपका जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1, और टोटल आउटकम कितने हैं 6। तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी
डी आने के चांसेस की। और अगर आप इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.166। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन द फिगर 15.6, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद अ डायमीटर 1 मीटर। तो यहाँ पे जो सर्कल दिया है उसका जो डायमीटर है वो कितना दिया है, 1 मीटर। तो आप लिख लेंगे डायमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, और रेडियस क्या हो जाता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो रेडियस हो जाएगा आपका 1/2 मीटर, राइट। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन और एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। और रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड। तो रेक्टेंगल की लेंथ यहाँ पे कितना दिया है, 3 मीटर, और ब्रेड कितनी दी थी, 2 मीटर। तो हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा रेक्टेंगुलर रीजन का। और एरिया जो है सर्कुलर रीजन का, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितना है, 1/2 का स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा पाई/4। अब आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। इसका मतलब जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या होगा आपका, एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन, और वो हमने फाइंड किया था पाई/4। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका पाई/4। और जो टोटल आउटकम है, टोटल आपका कितना रीजन दिया हुआ था, रेक्टेंगुलर रीजन, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम वो किसके बराबर था, 6 मीटर स्क्वायर के। तो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.13। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 इज इक्वल टू 0.13। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। तो आपके पास टोटल कितने पेन्स हैं, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा आपका 144, जिसमें कि आपके जो 20 पेन है वो क्या है, आपके डिफेक्टिव हैं। तो 124 पेन क्या हो जाएंगे, आपके गुड वन हो जाएंगे, राइट, जो कि ठीक चलते हैं। अब शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन at random and gives it to her, or Nuri will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective। तो नूरी जो है पेन को तभी खरीदती है अगर वो ठीक है, राइट, और ठीक पेन के जो चांसेस हैं वो कितने हैं आपके, 124। What is the probability that she will buy it? तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नूरी जो है वो पेन को खरीदेगी। तो आपकी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। और बाय करने के चांसेस कितने थे, जितने आपके ठीक पेन होने के चांसेस हैं। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बाय करने की नूरी के पेन की, वो कितनी हो जाएगी, 124 डिवाइडेड बाय 144। अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 31/36 विच इज इक्वल टू 0.86। देखते हैं सेकेंड पार्ट है, शी विल नॉट बाय इट, कि कितने चांसेस होंगे कि वो पेन को नहीं खरीदेगी। तो प्रोबेबिलिटी आपकी नॉट बाय करने की, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, जितने भी आपके डिफेक्टिव पेन होंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 144 जो है आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5/36 विच इज इक्वल टू 0.138। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको जो टेबल दिया हुआ है इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। और यहाँ पे इवेंट दिया हुआ था सम ऑन 2 डाइस, और प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कि कितने चांसेस होंगे आपके सम आने के, 2 सम आने के, 3 सम, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सम आने के कितने चांसेस होंगे जब आप क्या करेंगे, 2 डाइस को थ्रो करेंगे। तो आपके जो पॉसिबल आउटकम हो जाते हैं, पॉसिबल इवेंट होंगे, वो कितने होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो जो पॉसिबल इवेंट होंगे वो आपका होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, राइट। इसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और इसी तरीके से आप लास्ट आपका क्या हो जाएगा 6 6। ये आपके टोटल 36 आपके जो जाते हैं क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। जब आप 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो आपके टोटल इवेंट हो जाएंगे 36। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट आने के चांसेस की क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। और यहाँ पे हमें क्या फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला था, आपको क्या फाइंड करना है, 2 सम आने के चांसेस कितने होंगे। तो आपके जो फेवरेबल आउटकम हो जाता है वो क्या होगा आपका 1 1,
ये आपका क्या होगा, कितने चांस हो जाते हैं, केवल 1 आपका फेवरेबल आउटकम होगा, और टोटल आउटकम कितने थे आपके पॉसिबल इवेंट 36। तो 1/36 जो है ये क्या हो जाएगी आपकी 2 सम आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, राइट। इस तरीके से हम चेक करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी आपके सम आने की 3। क्या होगा आपका 1,2, एक चांसेस हो सकता है 1,2 आए। दूसरा क्या होगा आपका 2,1, 2,1 आने के चांसेस। तो इस तरीके से आपके जो फेवरेबल आउटकम है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए आपके 2, तो ये आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर कितना हो जाएगा आपका 36। तो 2/36 जो है क्या हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 सम आने की। इसके बाद हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी 4 सम आने की कितने चांसेस होंगे। तो हम यहाँ पे पॉसिबल इवेंट में चेक करेंगे, एक होगा आपका 1,3, इसी तरीके से इसका वाइस वर्सा उल्टा क्या हो जाएगा 3,1, और क्या हो जाएगा आपका 4 आने के चांसेस 2,2। तो आपकी जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो गए आपके 3, और टोटल आउटकम कितने थे 36। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3 सम आने की 3/36। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, सम 5 आने के चांसेस कितने होंगे। तो 1,4, 5 आ जाएगा सम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 4,1, फिर 3,2, 2,3। तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाएंगे आपके 4, और टोटल आउटकम कितने हैं आपके 36। तो 4/36 जो है वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 सम आने की। इसके बाद हम चेक करेंगे प्रोबेबिलिटी 6 सम आने के चांसेस वो कितने होंगे आपके पॉसिबल आउटकम 1,5, 5,1, इसके बाद आपका 3,3, राइट। इसके बाद आप और चेक करेंगे इसमें जो भी आपकी पॉसिबल इवेंट दिए हुए हैं कि किसमें आपका सम 6 हो जाएगा, 2,4, 4,2। तो आपकी जो पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाएंगे आपके 5, और जो टोटल आउटकम थे अगेन कितने होंगे आपके 36। तो 5/36 आपके सम आने के चांसेस होंगे, 6 सम आने के चांसेस। इसके बाद हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी 7 आने के चांसेस कितने होते हैं। तो 7 की आपकी क्या हो जाएगी 1,6, 7 होगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 6,1। इसके बाद आपका 4,3, फिर 3,4, और 2,5, 5,2। तो कितने हो जाएंगे आपके चांसेस 6। जो आपके फेवरेबल आउटकम होंगे वो क्या होंगे 6, और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा आपका 36। तो आपकी 8 सम आने की प्रोबेबिलिटी जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाएंगे आपके 1, 2, 3, 4, 5। 5 आपके फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 2,6, 6,2, 4, 4, 5, 3 और 3, 5। और जो आपका टोटल आउटकम है वो कितना होगा आपका 36। तो आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 5/36, राइट। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी से हम सम 9 आने के चांसेस भी चेक कर सकते हैं। वो क्या होगा आपका 9 आने की 3,6 फेवरेबल आउटकम होगा, 6,3 होगा, और 5,4, 4,5। तो आपकी जो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाएंगे आपके 4, और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे आपके 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी 4/36। इसके बाद हम 10 सम आने के चांसेस भी चेक कर सकते हैं। 10 आने के चांसेस कितने हो जाएंगे आपका 5,5, राइट, 4,6, 6,4। तो आपकी कितने हो जाएंगे चांसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 3, और टोटल आउटकम कितने थे आपके 36। तो 3/36 आपकी 10 सम आने के चांसेस हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी 11 आने के चांसेस कितने होते हैं। तो 11 की आपकी क्या फेवरेबल आउटकम बनेगा 5,6, 6,5, राइट। तो आपकी जो फेवरेबल आउटकम है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वो कितने हो जाएंगे आपके 2, और टोटल आउटकम जो है वो कितने हो जाएंगे 36। तो 2/36 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सम 11 आने की। इसके बाद 12 आने के चांसेस जो है वो कितने होते हैं केवल 6,6। तो आपका जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो कितना हो जाएगा आपका 1, और टोटल आउटकम कितना होगा 36। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सेकेंड पार्ट। ये क्या कहता है, स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has a probability of 1/11. Do you agree with this argument? Justify your solution. तो हम इस आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम इस आर्ग्यूमेंट से एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जो टोटल पॉसिबल आउटकम थे जब हमने 2 डाइस को थ्रो किया तो वो कितने आए थे आपके 36। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट 11 पॉसिबल आउटकम होंगे। तो हम कहेंगे कि हम इस आर्ग्यूमेंट से एग्री नहीं करते हैं। सो वी डू नॉट एग्री विद
this argument, राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। तो आपको क्या करना है, 1 रुपीज के जो कॉइन है उसको 3 टाइम क्या करना है, टॉस करना है। एंड नोटिंग एक आउटकम ईच टाइम, हानिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हानिफ जब जीतेगा जब आपकी जितने भी टाइम्स 3 टाइम्स आपने टॉस किया है वो आपका सेम रिजल्ट आए, राइट। दैट इज 3 हेड आए या फिर 3 टेल्स आए, एंड लूजेस अदरवाइज। और जितने भी बाकी पॉसिबल आउटकम बनेंगे उसमें क्या करेगा, हानिफ हार जाएगा। सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम। तो आपको फाइंड करना है कि हानिफ जो है लूज कर देगा गेम को। तो आपकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पॉसिबल इवेंट बनाएंगे कि कितने आपके इवेंट बन सकते हैं जब आप 1 रुपीज कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे। हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। तो आपके जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होंगे, नहीं, तो आपके जो टोटल आउटकम होंगे वो कितने हो जाएंगे, आपके 8, राइट। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम। तो हानिफ जो है कब लूज करेगा गेम को, जब उसके तीनों बार टॉस करने पे जो रिजल्ट है वो क्या होगा, डिफरेंट आएगा। और सेम रिजल्ट कितनी बार आ रहा है आपका, हेड 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 और टेल टेल टेल। तो सिर्फ ऐसे चांसेस कितने हैं, 2। तो 2 चांसेस हैं उसके जीतने के, और आपके 8 आपके टोटल आउटकम थे। तो 8 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 6। तो हानिफ के लूज करने के चांसेस फेवरेबल आउटकम कितने हो जाते हैं, 6, और टोटल आउटकम कितना होगा आपका 8। तो 6/8 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आप टू 0.75। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट ऑप्शन इज 5 विल नॉट कम अप either time, and second option is 5 will come up at least once। तो आपको क्या फाइंड करना है पहले पार्ट में कि 5 आपका एक भी बारी नहीं आना चाहिए, इतनी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमारे जो आउटकम होंगे, अगर आप एक डाइस को 2 बारी थ्रो करोगे तो आपके आउटकम ये हो जाते हैं 36 आपके आउटकम बन के आएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड अप टू 6 6 तक ये आपके पॉसिबल आउटकम बनेंगे। टोटल आउटकम जो है वो कितने हो जाएंगे आपके 36, राइट। अब आपको फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, एक भी बार आपका 5 नहीं आना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि 5 आने के चांसेस कितने हैं। तो यहाँ पे आपने देखा 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 5 6 5 4 5 3 5 2 5 1। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं कि कितने पॉसिबल आपके हैं जिसमें 5 एक बार भी आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे 11 चांसेस हैं जिसमें आपका 5 या तो एक बार आ रहा है या फिर 5 2 बार ही आ रहा है। और टोटल आपके आउटकम कितने थे, 36। तो अगर आप 36 से 11 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25। तो 25 ऐसे चांसेस होंगे जहां पे 5 जो है वो एक भी बारी नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो गए आपकी 25, और आपका जो पॉसिबल टोटल आउटकम है वो कितना हो जाता है 36। तो आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 25/36। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 5 क्या होना चाहिए आपका, एक बारी आना चाहिए, और 2 बारी आएगा वो भी आप इसमें पॉसिबल कंडीशन में कंसीडर करेंगे। तो आपके ऐसे चांसेस कितने हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था ऐसे चांसेस हमारे 11 होते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा वो कितना हो जाएगा आपका 11, और टोटल आउटकम क्या था हमारा, टोटल आपके 36 चांसेस बनते हैं। जब आप एक डाइस को 2 बारी थ्रो करेंगे तो जो आपके नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं वो कितने आते हैं 36। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल आउटकम किसके इक्वल आएगा 36। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक बारी 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपका 11/36, राइट।
क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट दिया है कि इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। क्या क्या आउटकम बताए इन्होंने? 2 हेड, 2 टेल और 1 ऑफ ईच। देयरफॉर for each of these outcome the probability is 1/3। तो जो हमारी ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, ये आर्ग्यूमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम बनेंगे वो कितने होंगे आपके? 4। क्या क्या पॉसिबल आउटकम बनते हैं? अगर आप 2 कॉइन को टॉस करेंगे साइमल्टेनियसली तो आपके आउटकम बनते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था कि 2 हेड, ये बात ठीक है, हेड हेड बनेंगे। 2 टेल, ये भी ठीक है, टेल टेल बनेंगे। लेकिन इन्होंने बोला था और 1 ऑफ द ईच। 1 ऑफ द ईच में आपकी 2 कंडीशन बन जाती हैं, या तो आपका हेड टेल पहले आएगा या फिर पहले टेल आ जाएगा फिर हेड आएगा। इस वजह से हमारी टोटल जो पॉसिबल आउटकम बनेंगे वो कितने हो जाएंगे आपके? 4। और ईच ऑफ द आउटकम के लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी होगी आपकी? 1/4। सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। आप डाई को थ्रोन करते हैं तो आपकी जो पॉसिबल आउटकम बनेंगे वो कितने होंगे आपके? 1 2 3 4 5 6। ये आपके टोटल आउटकम बनते हैं, जिसमें कि ऑड नंबर आने के चांसेस कितने होते हैं? 1 3 5, राइट। तो आपके फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 3। और अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे ऑड नंबर आने की तो ये हो जाती है 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। और यहाँ पे यही बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 2 customers Sham and Ekta are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on any day as on the another day. What is the probability that both will visit the shop on same day? तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों शाम और एकता एक ही दिन आपके शॉप पे विजिट करते हैं? तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए आपको एक टेबल बनानी होगी। यहाँ पे हमें दिए थे डेज, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इन डेज को लिख लेते हैं। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और हमारे पास 2 लोग हैं, एक है आपका शाम और एक है आपके पास एकता। दोनों ही आपको विजिट करना चाहते हैं शॉप पे, और किस डे में ये विजिट करेंगे ये आपको फाइंड करना है, राइट। तो अगर हम पॉसिबिलिटी देखेंगे इस दिन तो क्या हो जाएगा आपका? ट्यूसडे ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे। यहाँ पे देखेंगे तो वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे सैटरडे। यहाँ देखेंगे तो थर्सडे ट्यूसडे, थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे सैटरडे। फिर आपका फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। यहाँ देखते हैं तो सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। तो हमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी चेक करनी थी सेम डे। सेम डे जो है दोनों एकता और शाम विजिट करना चाहते हैं शॉप पे, तो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? तो यहाँ देखा हमने ट्यूसडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। तो आपकी जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो गए? 5। अगर आप टोटल आउटकम देखते हैं यहाँ पे तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अगर 5 into 5 करेंगे तो जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं ये सारी, ये कितनी हो जाती है आपकी? 25। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जो टोटल आपका आउटकम आएगा वो कितना हो जाता है आपका? 5 × 5 विच इज इक्वल टू 25, राइट। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के लिए सेम डे के लिए जो आपके फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाते हैं आपके? फेवरेबल आउटकम आप लिख लेंगे यहाँ पे ट्यूसडे ट्यूसडे, इसके बाद वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फिर आपका फ्राइडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। तो आपके जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाते हैं आपके? 5, राइट। और आपका जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी सेम डे के लिए वो क्या होता है आपका? किसी भी इवेंट के लिए
क्या हो जाता है वो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, राइट, यही होता है। तो यहाँ पे आपका जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं, 5, और जो टोटल आउटकम है वो कितना है आपका 25। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/5, 0.2 आपका आंसर हो जाता है, राइट। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी चेक करनी है आपको कॉन्जिक्यूटिव डेज की। कॉन्जिक्यूटिव डेज क्या होते हैं आपके, लगातार जो दिन आएंगे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, राइट, इसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे। तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बन चुकी है, तो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो ट्यूसडे ट्यूसडे तो नहीं है, ट्यूसडे वेडनेसडे आपका एक दिन बन जाएगा, राइट। इसके बाद आपका वेडनेसडे थर्सडे, इसके बाद थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। तो ये आपके जो दिन है ये क्या हो गए आपके कॉन्सिक्यूटिव हो गए, और इनका वाइस वर्सा उल्टा, जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे था तो दूसरा हो जाएगा आपका वेडनेसडे ट्यूसडे, थर्सडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे और सैटरडे संडे। तो आपकी जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम वो कितने हो जाएंगे आपके 8। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फेवरेबल आउटकम आपके कितने होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास एक आया था ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर इसका उल्टा वेडनेसडे ट्यूसडे, फिर आपका वेडनेसडे थर्सडे, दूसरा आपका हो जाएगा थर्सडे वेडनेसडे, फिर थर्सडे फ्राइडे था, फ्राइडे थर्सडे हो जाएगा, और फ्राइडे सैटरडे, इसका वाइस वर्सा सैटरडे फ्राइडे। तो आपके पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाएंगे, टोटल फेवरेबल आउटकम हमारे पास आ जाते हैं 8, और टोटल आउटकम कितने थे 25। अगेन आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, किसी भी प्रोबेबिलिटी की इवेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव डेज था तो कॉन्जिक्यूटिव डेज का क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ये आपका फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, राइट। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाता है 8/25। तो 8/25 जो है वो क्या हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कॉन्जिक्यूटिव डेज आने की। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या था, डिफरेंट डेज। डिफरेंट डेज जो है वो क्या हो जाएगा आपका, सेम डे आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, सेम डे की प्रोबेबिलिटी आई थी 5/25। जो सेम दिन थे ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सेम आपकी फेवरेबल आउटकम कितने थे 5 थे। तो आप क्या कर सकते हैं, टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है 1। तो डिफरेंट डेज के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, 1 माइनस जो सेम डे की प्रोबेबिलिटी है उसको आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो 1 माइनस 5/25 कर देंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी डिफरेंट डेज। तो सॉल्व करेंगे 1/5 हो जाएगा, 1 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस 1 4/5 आपकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डिफरेंट डेज आने की। सेम डे आने की 5/25, और सिंप्लीफाई करके इसका कितना आ गया था 1/5। तो आपका डिफरेंट डेज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है 4/5, क्योंकि सभी का जो सम होता है प्रोबेबिलिटी का इवेंट का वो कितना होता है आपका 1 होता है। तो अगर आपको एक इवेंट का पता है तो आप डिफरेंट इवेंट का निकाल सकते हैं 1 से माइनस करके। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अ डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट फेसेस शो द नंबर 1, 2, 2, 3, 3, 6. It is thrown 2 times and the total score in the 2 throws is noted. Complete the following table which gives a new values of the total score on the 2 throws. So what is the probability that the total score is even, 6 and at least 6? तो यहाँ पे आपको पहले इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे 2 के लिए देखा था आपने 3, 4, 4, 5, 5, 8 लिखा हुआ है। सेम आप यहाँ लिख सकते हैं 3, 4, 4, 5, 8, राइट। 3 के लिए आपको क्या करना है, एक आपको इंक्रीज कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 4, 5, 5, 6, 6, 9, और ये सेम आप यहाँ लिख लेंगे किसके लिए 3 के लिए, राइट। तो ये आपकी टेबल कंप्लीट हो जाती है। अब हमें कहा था कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो टोटल स्कोर है वो आपका इवन आए। तो यहाँ पे इवन जो डिजिट्स हैं टोटल अगर आपने चेक करेंगे तो आपके पास टोटल डिजिट्स आ जाती है 18। और आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं 6 आपके वर्टिकल और 6 आपकी हॉरिजॉन्टली टेबल में बनी हुई है, तो आपकी जो टोटल आउटकम है यहाँ पे वो कितना हो जाएगा 6 क्रॉस के 6, तो दैट इज इक्वल टू 36। और ये बोला भी है कि डाई को आपको क्या करना है 2 टाइम्स थ्रो करना है। तो ये आपका कितना हो जाती है जो टोटल आउटकम है वो 36 हो जाता है।
फिर आपको निकालना है इवन आने के चांसेस। तो पहले आपको फॉर्मूला लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम आपके इवन नंबर के जो है, अगर आप इसको चेक करेंगे तो कितने हैं 18। 18 डिवाइडेड बाय 36। इवन नंबर भी पता होना चाहिए क्या होता है इवन नंबर, जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है। आराम से आप उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 2, 4, 4, 4, 8, राइट, 8, 8, 12। तो ये जितने भी डिजिट्स हैं ये क्या है इवन नंबर हैं। अगर आप इनको काउंट करेंगे यहाँ पे तो ये 18 डिजिट्स आ जाती हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 0.5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या करना है, जो टोटल स्कोर है वो 6 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल स्कोर 6 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है सेकंड वाले ऑप्शन में 6 आने के लिए वो कितने हैं 4, और जो टोटल आउटकम है वो कितने हैं 36। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या कहता है, एटलीस्ट 6 आना चाहिए। इसका मतलब आपका 6 तो होना ही चाहिए, लेकिन इससे जो बड़ी डिजिट है वो हम इसमें क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब आपका थर्ड पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है एटलीस्ट 6, मतलब 6 डिजिट भी हो गई और अबव देन 6, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे नंबर फेवरेबल आउटकम में आएंगे, 6 एंड अबव, राइट। तो फर्स्ट रो में आपने देखा 7 को आप काउंट करेंगे, 8 को आप काउंट करेंगे, राइट। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 8, अगेन 8 को काउंट करेंगे, फिर 6, फिर 9, फिर 9, 6। तो ये जितने भी डिजिट्स हैं ये सब क्या है आपकी ग्रेटर देन 6 है। तो ये काउंट होंगी तो ये जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ऐसे टोटल जो आपके फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाते हैं 15, और टोटल आउटकम कितने होंगे अगेन 36। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा एटलीस्ट 6 वाला आपका 15 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम इज 36। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5/12, राइट। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल्स। If the probability of drawing a blue ball is double that of red ball, then determine the number of blue balls in the bag. आपको क्या किया है, इस बार प्रोबेबिलिटी आपको कुछ रिलेशन बताया है प्रोबेबिलिटी के बीच में, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं दी है कि इतना है इतना है। आपको बोला है कि जो ब्लू बॉल आने के चांसेस है वो डबल है एज कंपैरिजन टू रेड बॉल। और यहाँ पे हमें बताया है कि एक बैग है जिसके अंदर आपकी 5 रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है, वो हमें नहीं पता कितनी ब्लू बॉल्स हैं, राइट। और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल की आने की वो डबल है एज कंपैरिजन टू रेड बॉल आने की। और आपको कहा है कि कितनी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टोटल आपकी रेड बॉल्स है वो कितनी है, आपने जो डाटा दिया है वो लिख लेते हैं 5, और हमने लेट कर ली कि जो ब्लू कलर की बॉल्स हैं वो कितनी हो गई आपकी x हो गई। और प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के आने के चांसेस क्या होते हैं, फॉर्मूला हमें पता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, राइट। तो अगर आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने के चांसेस कितने हो जाते हैं 5 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी 5 + x हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे ब्लू बॉल आने के चांसेस तो वो कितने हो जाएंगे x डिवाइडेड बाय 5 + x हो जाएगा। अब हमारे पास कंपैरिजन दिया हुआ था दोनों ब्लू बॉल्स और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी दी थी कि जो प्रोबेबिलिटी है ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। तो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं 5 + x इक्वल्स टू x 5 + x, तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी है इसकी डबल हो जाती है। तो x कितना हो जाएगा आपका 10। इसका मतलब जो ब्लू बॉल आने के टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं वो कितनी है आपके पास 10। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल सेम आपका थर्ड जैसा ही है। यहाँ भी आपको रिलेशन दिया है प्रोबेबिलिटी का, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला है कि एक बॉक्स है जिसमें आपके पास टोटल 12 बॉल्स हैं।
जिसमें कि आपकी x बॉल्स जो हैं वो ब्लैक कलर की हैं, आउट ऑफ विच x आर ब्लैक. If one is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? और आपने इसमें चूज करना है और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका ब्लैक बॉल आएंगी. इफ, क्या कंडीशन दी है, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, आपने 6 और बॉक्स ब्लैक बॉल्स को रखा, तो प्रोबेबिलिटी जो ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर. तो हम क्या करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं. किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी का आने का चांसेस का क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ये आपका फॉर्मूला होता है, राइट. अब यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल आने के चांसेस, वो भी बिफोर, पहले जब आपने 6 बॉल्स को ऐड नहीं किया है तब आपके ब्लैक बॉल आने के चांसेस कितने हैं, ब्लैक बॉल्स है कितनी है हमारे पास x, और टोटल बॉल्स कितनी है 12, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी x/12. अब आपने क्या किया, 6 मोर बॉल्स को, वो भी ब्लैक कलर की, आपने ऐड की, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ब्लैक बॉल आने के चांसेस, तो आपकी ब्लैक बॉल आने के चांसेस x में ही आपने 6 मोर बॉल्स को ऐड किया है ब्लैक बॉल्स को, तो x+6 आपके फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम्स 12+6 मतलब x+6 डिवाइडेड बाय 18 आपकी क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी हो जाती है. अब इन्होंने बोला था कि जो प्रोबेबिलिटी है ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर. तो अगर हम इसको 1 इसको 2 मानते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं इक्वल करके, x/12 इक्वल्स टू x+6 डिवाइडेड बाय 18, दोनों को इक्वल किया, तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि अब आने के चांसेस कितने हैं, डबल. तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x/6 आंसर आ जाएगा, राइट. x/6 किसके बराबर आ गया, x+6 डिवाइडेड बाय 18. और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा आपका 3x, राइट, इक्वल्स टू x+6, और ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू x6, और x कितना आ जाएगा, डिवाइडेड 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 3. तो आपके पास जो ब्लैक बॉल थी इस बैग के अंदर, जब 12 बॉल्स थी तो आपकी ब्लैक बॉल्स 3 बॉल्स थी, x इक्वल्स टू कितना आ गया 3, राइट. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि अ जार कंटेन्स 24 मार्बल, एक जार है जिसमें आपके 24 मार्बल्स हैं. सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू, कुछ आपकी ग्रीन है और कुछ आपके ब्लू है. इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, आपने क्या किया, एकदम से कोई मार्बल को आपने चुनना है, चूज किया है. द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ग्रीन इज 2/3, और यहाँ पे आपको बोला है कि जो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दी हुई थी, प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल आने की, ग्रीन मार्बल आने के चांसेस 2/3 मेंशन किया है. और टोटल जो आपके मार्बल्स हैं वो भी इन्होंने बताए हैं कि 24 मार्बल्स हैं, जिसमें कि कुछ आपके ग्रीन कलर के हैं, तो ग्रीन कलर के हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मार्बल्स ग्रीन है हमारे पास, राइट. नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल x है, और नंबर ऑफ ब्लू कलर के मार्बल्स हमने कितने मानेंगे, जब आपके पास टोटल 24 दिए हुए थे तो 24 माइनस x मान लेते हैं. अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम. अब यहाँ पे आपको ग्रीन बॉल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी थी, x डिवाइडेड बाय 24, और यहाँ पे हमें मेंशन भी किया है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x/24. अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8, 16 आपके पास क्या है, ग्रीन मार्बल्स हैं, तो ग्रीन मार्बल्स आपके कितने आ गए 16. और हमारे पास पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार, आपको ब्लू बॉल्स को फाइंड करनी है. तो 24 में से अगर आप 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 8 आपके पास क्या होंगे, ब्लू कलर के बॉल्स होंगी जार में, इन द जार. तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आराम से फाइंड कर सकते हैं. आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, और आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं.
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मेरी मुलाकात होगी मैथ्स की नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।